कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्हें अचानक बहुत भूख लगने लगी। उन्होंने पूरे स्वर्ग में ढूंढा, लेकिन उन्हें भोजन या पानी का एक निवाला तक नहीं मिला। उन्हें हर तरफ केवल सोना, हीरे, मोती, रत्न और मणियां ही दिखाई दे रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहां जाएं और अपनी भूख को मिटाने के लिए किससे कहें। कर्ण बड़े व्यथित हो रहे थे। तभी कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कर्ण ने कृष्ण को अपनी सारी स्थिति बताई और उनसे अपनी भूख मिटाने के लिए कहा। कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि कर्ण, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी अगर तुम अपनी तर्जनी अंगुली को अपने मुंह में डाल लो। ये सुनकर कर्ण हैरानी भरी नजरों से कृष्ण को देखने लगे। कृष्ण ने कर्ण की हैरानी को समझते हुए उन्हें बताया कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। कृष्ण ने कहा कि एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे घर आया था, क्योंकि उसने सुना था कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। वो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत भूखा था। एक सूत पुत्र होने के कारण तुमने सोचा कि तुम्हारे घर कोई भी व्यक्ति भोजन करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए तुमने दुर्योधन के घर की ओर अपनी तर्जनी अंगुली से इशारा करते हुए कहा कि वहां पर भंडारा हो रहा है, आपको वहां जाकर भोजन करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि उसकी तर्जनी में ही उसकी भूख को मिटाने की शक्ति है। संकट में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? संकट दूर करने का मंत्र। दोस्तों, आप पर कोई भी संकट हो, उस संकट से मुक्ति पाना चाहते हो या आपको भय लग रहा हो, दुश्मन पीछे हो, यहां तक कि यमराज भी सामने खड़े हो, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बस इस मंत्र को बोलना है। कौन सा है वह मंत्र? चलो आपको बताते हैं, लेकिन पूरी भक्ति भाव से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 11 बार करना है। आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो 5 सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में करेंगे। नंबर 5, हनुमान जी। हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है। हनुमान जी के पास सभी देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ऐसा भंडार दिया है कि हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है। नंबर 4, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का मानव अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना कोई अस्त्र उठाए महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। इसी से श्री कृष्ण के शक्तिशाली होने का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 3, श्री राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान राम को विश्वामित्र ने सभी अस्त्रों से संपन्न किया था। उन्होंने लंका के शक्तिशाली राक्षस रावण को वानर सेना के साथ हराया था। नंबर 2, विष्णुदेव। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान है। विष्णु संसार का संचालन करते हैं। नंबर 1, भगवान शिव। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव को पहले स्थान पर रखा जाता है। आदि योगी भगवान शिव ध्यान और कला के स्वामी हैं। अस्त्र शस्त्र वरदान में देने वाले भगवान शिव समस्त ज्ञान के भी स्वामी। जब भगवान राम को माता सीता को संदेश भेजना था, तो उस समय लंका जाने के लिए अंगद का चयन हुआ था। अंगद और हनुमान जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, लेकिन पहले हनुमान जी ही क्यों लंका गए? अंगद के लिए समुद्र लांघना बहुत ही आसान था, लेकिन अंगद समुद्र पार कर लंका जाने में संशय था कि वह समुद्र को पार कर लंका तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से उनका वापस लौटना संभव न हो पाएगा। अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों ने ही एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। अंगद अक्सर अक्षय कुमार को तंग किया करते थे, जिससे अक्षय परेशान और दुखी हो जाता था। एक दिन अक्षय कुमार अंगद के थप्पड़ मारने के कारण बेहोश हो जाता है। इससे अक्षय रोते हुए गुरुजी के पास जाता है और अंगद की शिकायत कर देता है। अंगद की इन हरकतों से परेशान होकर उनके गुरु ने उनको श्राप दिया कि अगर आगे से अंगद ने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो उसी वक्त अंगद की मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप की वजह से अंगद को भय था कि कहीं लंका में उसका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी कारण